चुंबक अपने तत्व की चीज को खींच रही है। शिव महापुराण की कथा में, लिंग पुराण की कथा में, स्कंद पुराण की कथा में, भगवान शंकर का वर्णन करते हुए नर्मदा पुराण की कथा में स्पष्ट किया गया, अगर 500 मीटर की दूरी पर भी अगर शंकर का मंदिर है, 500 मीटर की दूरी पर भी अगर शिव का मंदिर है और आप वहां से निकल कर जा रहे हो, आप वहां से निकल कर जा रहे हो और आपको मालूम है कि मंदिर यहां शंकर का है और आपने स्मरण कर लिया कि मैंने सुना है यहां एक शिव मंदिर है, पुराना है, बहुत पुराना है। गाड़ी से जा रहे थे, किसी ने कह दिया यहां एक बहुत गला पकड़ रहा है, यहां एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। किसी ने कह दिया कि यहां पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर है और आपके स्मरण में आ गया कि यहां बहुत पुराना शिव मंदिर है और आपके हृदय में आ गया मैं भी कभी दर्शन करूंगा, यहां बहुत पुराना शिव मंदिर है, शिवालय है, मैं भी कभी दर्शन करूंगा। आपकी चित्तवृत्ति में आ गया यहां बहुत पुराना शिवालय है, मैं भी कभी दर्शन करूंगा। बस आप कभी उस शिवालय में नहीं गए, आप कभी आपने उस शिवालय का दर्शन नहीं करा, आप कभी उस शिवालय तक नहीं पहुंचे, आप कभी उस शिवालय में दर्शन करने नहीं पहुंचे, पर आपकी चित्तवृत्ति में आ गया कि यहाँ 500 मीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक शिवालय है। बस तुम्हारे हृदय में आया, जैसे ही आया तुमने कुछ वहां नहीं पहुंचे, तुमने वहां पहुंचकर प्रणाम भी नहीं करा, फिर भी तुम्हारे दिल में अगर कुछ तुमने भगवान शंकर से उसी समय जैसे सुना वैसे तुमने शिव से कह दिया, तो वो शंकर तुमको मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह उस बात को खींच ही लेते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। अब किसी ने कहा गुरुजी ऐसा होता है क्या कि शंकर जी का मंदिर 1.5 किलोमीटर दूर है और हम यहां सोच रहे हैं और बाबा स्वीकार कर लेगा? हम आपसे पूछते हैं, यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां और बेटे बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, हम उनसे पूछते हैं, ईमानदारी से बोलना, कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? पहले सुनो फिर बताना कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। कभी तुमने सुना होगा, कभी तुमने विचार करा होगा, कोई चीज तुम घर में बैठे बैठे विचार कर ली, मुझे मेरी मौसी की याद आ रही है, या मुझे मेरे मामा की याद आ रही है, या मेरे पिताजी की याद आ रही है, या मेरी बहन की याद आ रही है, या मेरे भाई की याद आ रही, या मेरे पास में मेरी मौसी की लड़की रहती थी उसकी याद आ रही है। जैसे ही तुमने याद किया, 1 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, या 1 दिन के अंदर, या किसी ना किसी रूप में, या तो फोन उसका आ गया, या पत्र उसका आ गया, या उससे मिलना हो गया, या फिर उसका कोई खबर आ गई, ये हुआ होगा, आपके साथ में भी हुआ होगा। आपने याद किया और वो कहीं ना कहीं 1 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में उससे मिलना हो गया, या उसकी फोन पे बात हो गई, और मिलते से तुमने कहा भी मैंने 3 दिन पहले तुम्हें याद करा था, 3 दिन पहले ही मैं बात कर रही थी, 1 हफ्ते पहले मैंने तुम्हें याद किया था, 15 दिन पहले ही हमारी बात हो रही थी, हम सोच रहे थे, हम आपके लिए विचार कर रहे थे, जरा विचार करिए। बस तुमने सोचा और उस तक तरंग पहुंच गई, और तरंग पहुंची तो उसने भी कहा मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा मन करा कि मैं तुम्हें मिलने आ गूं। ये तरंग है। आप शिव को कहीं पर भी बैठकर भज लो, शिवलिंग जहां होगा वो आपको खींचकर आपकी कामना पूर्ण कर ही देगा, जहां होगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। आप जहां बैठकर बोलोगे, जा
शंकर भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते तो शिखर का दर्शन कर लो। शिखर का दर्शन नहीं कर सकते तो शंकर भगवान के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। शिव जी के मंदिर के सामने से निकल कर जाओगे, शिवलिंग में वो तेज होता है, शिवलिंग में वो ऊर्जा होती है। चलो एक बात आपसे पूछते हैं, शंकर जी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है, आपने कभी सुना होगा कि नहीं सुना होगा, हमको नहीं मालूम। शिव जी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं कि नहीं कहते? बोलो, जम के बोलो। कहते हैं ना? तुम्हारे घर में भी जो शिवलिंग है, छोटा सा भी है तो भी वो ज्योतिर्लिंग ही कहलाता। तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का शिवलिंग है, मंदिर है, उसमें जो शिवलिंग है वो भी ज्योतिर्लिंग ही कहलाता है। शंकर भगवान के शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहा गया। ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ज्योति का मतलब क्या होता है? ऊर्जा, प्रकाश। ज्योति का मतलब क्या होता है? अंधकार को मिटाकर उजाले की ओर लेकर जाना। अब जो समझ गया उसके लिए समझ, नहीं तो कई लोग होते हैं। एक आदमी साइकिल लेकर जा रहा था, बाजू में से एक महिला जा रही थी, एक स्त्री महिला जा रही थी, साइकिल ले जाते उसकी साइकिल उसने महिला में ठोक दी। अब महिला को आ गई गुस्सा, उसको गुस्सा आया महिला को, और महिला ने कहा अकल नहीं है तेरे में, बेवकूफ है, लक्षण नहीं है तेरे में, पगला है, ब्रेक नहीं मार सकता था, तेरे में अकल नहीं है, ब्रेक नहीं मार सकता था। इतने में साइकिल वाला बोला पूरी साइकिल तो मार दी, अब ब्रेक क्या अलग से मारूं? ये साइकिल मारी तो। अब महिला मन में सोचे कि पक्के बेवकूफ से ही पाला पड़ा। अब मैं इसको बोल रही हूं कि ब्रेक नहीं मार सकता था, तो क्या कह रहा है कि पूरी साइकिल ही तो मार दी, अब क्या ब्रेक अलग से मारूं? जो नहीं समझा उसके लिए यही अज्ञानता है। जो समझ गया, जिसके अंदर यह भाव प्रकट हो गया कि शंकर का शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, प्रकाश देने वाला, ज्योति देने वाला, ऊर्जा देने वाला, अंधकार मिटाने वाला। ऐसी जिंदगी के कितने अंधकार हैं, ऐसे आपके और हमारे जीवन के ना जाने कितने अंधकार हैं, जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने मिटा दिया। जिंदगी के ना जाने कितने कितने अंधकार, कितने अंधकार। और वो कहते हैं ना, नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को मेरे शिव प्यार किया करते हैं। नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को मेरे शिव प्यार किया करते हैं। कहीं पर बैठकर, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर, तुम्हारा मन करे वहां बैठकर,
तुम एक बार दिल से जब पुकार लो महाकाल को, उस समय पर महाकाल तुम्हारे सामने खड़े मिल जाते हैं। खड़े। शिवलिंग का मतलब है ऊर्जा देने वाला, शिवलिंग का मतलब है प्रकाश देने वाला, शिवलिंग का मतलब है ज्योतिर्लिंग, ज्योति देने वाला, पुंज देने वाला, उजाला देने वाला। एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से बल। और फिर निवेदन करूंगा यहां बैठी हुई सारी माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, माताओं से, भाई बंधुओं से निवेदन करूंगा, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में दुख तुम्हें घेर कर रखा हो, संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। बड़े से बड़े महात्मा से लेकर छोटे से छोटे मानव तक को दुख जरूर घेरता है। बड़े से बड़े एक्टर से लेकर छोटे से छोटे कंडक्टर तक को दुख जरूर घेरता है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा। और दुनिया में कोई महाराज तुमसे आकर कह दे, कोई महात्मा तुमसे आकर कह दे, कोई महाराज तुम्हारे पास में आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। दुनिया में कोई महाराज तुम्हारे पास में आकर कह दे, कोई ज्योतिषाचार्य तुम्हारे पास में आकर कह दे, कोई विद्वान तुम्हारे पास में आकर कह दे कि मैं दुख नहीं आने दूंगा, तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। दुख जब भगवान राम को आया, दुख जब भगवान कृष्ण को आया, दुख जब माता जानकी जी को आया, दुख जब स्वयं नारायण को आया, दुख स्वयं ब्रह्मा को आया, दुख स्वयं शिव को आया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार में दुख किसी के खाते में ना आए। खाते में दुख जरूर आता है, बस इतना याद रखो कि उस दुख को तुम्हें निकालना कैसे है, उस दुख को तुम्हें समाप्त कैसे करना है, वो केवल एक चीज है जो दुख को समाप्त कर सकती है, तुम्हारे हाथ से चढ़ा हुआ एक लोटा जल। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ की रकील को वो एक लोटा जल, शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श हाथ की रकील को बदल देता है, भाग्य की रकील को बदल देता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे भीतर एक बल शिव प्रदान कर। बहुत सारे महाराज मिलेंगे तुमको जिंदगी में, बहुत मिलेंगे। जब टीवी खोलोगे, मोबाइल खोलोगे, यूट्यूब निकालोगे, ढेर सारा महाराज तुम्हारे सामने आ जाएगा, ढेर सारा। तुम ढूंढते रहो कितने महाराज चाहिए तुमको, किलो के भाव में मिल जाएंगे, किलो के। सब तुमको ज्ञान देते मिलेंगे। कोई कहेगा ये मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये चढ़ाओ, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहे वैसा मत करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा जल पियो, कोई कहेगा मत पियो, कोई कहेगा कनेर का फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा वो फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा समी का पत्ता मत चढ़ाओ, कोई कहेगा बेलपत्र मत चढ़ाओ, तो कोई कहेगा बेलपत्र चढ़ाओ, तो कोई कहेगा ऐसे चढ़ाओ, तो कोई कहेगा वैसे चढ़ाओ। पूरी जिंदगी तुम्हारी इसी उलझन में निकलती चली जाएगी। पूरी जिंदगी अपने मन को पक्का करना पड़ेगा कि मैं जब से शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शंकर भगवान के जल का आचमन करना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शिव मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाना प्रारंभ करा है, तब से मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं तो एक समय मैंने कोरोना महामारी में देखा था, 2-2 रुपए के मोहताज हो गई थी, खाने के लिए मोहताज हो गई थी, कुछ नहीं था, सब कुछ समाप्त हो गया था। तब मैं क्या करती? तब मेरे देवाधिदेव महादेव को मैंने जल चढ़ाया, तब मेरे बाबा ने आज तक मुझे संभाल कर रखा और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ने मुझे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया। अब
अब कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के बोला जा रहा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सो। एक शिव भक्ति का, भगवान शंकर को जल चढ़ाना, भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाकर भगवान शंकर से अपने मन की बात, शिव कहीं पर भी हो, बहुत दूर भी है तो तुम एकांत में बैठकर उसको याद कर सकते हो, उसको याद। नमामि शमीशा विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं। उसको जहां बैठकर भजोगे वो वहां मिल जाए, वहां। शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। एक माता जी ने राजनंद गांव में कथा थी ऑनलाइन, भिलाई में कथा पूर्ण हुई और मालूम पड़ा कि जहां कथा लोमनी में होने वाली थी वहां पानी भरा हुआ था, कीचड़ बहुत था। कथा पानी भरे होने के कारणवश, दलदल होने के कारणवश अनुमति ना मिलकर वो कथा राजनंद गांव में। बहुत शिव भक्त वहां पहुंच रहे थे, पर प्रशासन ने 3 छावनियां बना दी 100 मीटर पर सबको रोकने के लिए। अब एक ऐसी अड़भंग शिव भक्त, ऐसी अड़भंग, अड़भंग, जिसके लड़के को एक बड़ी बीमारी किडनी की हो गई और वो उसके बच्चे की किडनी पूरी खराब। अब देखिएगा जरा, उसकी किडनी पूरी खराब हो गई बच्चे की और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी या तो किडनी बदलो या ये बच्चा रहेगा नहीं। डायलिसिस चालू हो गया रेगुलर, हर 2 दिन में डायलिसिस हो रहा। अब उसको किसी ने कह दिया कि भिलाई की कथा पूरी हुई है और कथा अब ऑनलाइन
अब वो ऑनलाइन समझती नहीं थी कि उसको टीवी पर सुनना है, मोबाइल पर सुनना है, घर पर सुनना है। वो आ गई और हमको तो नहीं मालूम, पर कुछ लोगों ने उसका फोटो खींचा, फोटो वायरल हुआ, भेजा गया। जो 3 छावनियां प्रशासन ने बनाई थी 100-100 मीटर पर, तीसरी छावनी के बाहर वो बैरिकेड जहां लगा हुआ था, बांस बंधा हुआ था, उसके दूर पर एक पेड़ के नीचे उसने अपनी पन्नी बिछाई, छाता लगाया और वहां अपना मोबाइल रखकर, और पूरी 5 दिन की कथा उसने वहां सुनी, पूरी 5 दिन। आते जाते लोगों ने उसका फोटो बनाया, वीडियो बनाया और पूछा कि तुम ये कथा यहां बैठ के सुन रही हो, कहां से आई हो? कहीं झारखंड और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर उसका निवास है। वहां का उसने वर्णन किया, उस गांव का नाम भी उसने बताया, हम वहां से आए। क्यों? मेरे बच्चे को डॉक्टर ने कहा है कि किडनी बदलना है या फिर ये डायलिसिस 2-2 दिन में हो रहा है और मेरा बच्चा हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ऊपर वाला जाने। हमने सुना है, शिवपुराण पंडाल में बैठकर सुनते हैं, कुछ मिलता जरूर है। उसको कहा, शिवर वाला महाराज तो कहता है कि शंकर पे जल चढ़ाओ, वो जल का आचमन कराओ, बस उतना बोल, जाओ अपने बेटे के पास। नहीं, अब तो मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा ठीक जरूर करेगा। और 5 दिवस तक उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। राजनांदगांव के कुछ लोग वहां से निकलते तो भोजन का पैकेट दे जाते, भोजन कर लेती, बैठी रहती अच्छी, और भगवत भजन वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती। वो राजनांदगांव की कथा हुई, उसके 2 दिन बाद वो सीहोर पहुंच गई और बाबा को जाकर प्रणाम कर कर कहती है, अब मेरे बेटे की किडनी ने काम करना प्रारंभ करा, मैं बाबा को धन्यवाद देने, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये विश्वास जीतता है, ये भरोसा जीतता है। एक यहाँ एक माँ बैठी है जिसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई। अब जरा विचार करना जीजियों, जिसको 3 साल नहीं हो, 2 साल नहीं हो, वो परेशान हो जाता है। 5 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। 6 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। 10 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। 15 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। जिसको 18 साल तक औलाद नहीं हो वो परेशान हो जाता है। और जिसको 20 साल तक औलाद नहीं हो तो दुनिया के लोग ताने दे देकर मार देते। एक बेटी है, मैं राजेश्वरी चंद्रा, पति श्री हरिशंकर चंद्रा, ग्राम बेलादुला, जेजेपुर, सक्ती से आई हूँ, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं राजेश्वरी चंद्रा, पति श्री हरिशंकर चंद्रा, ग्राम बेलादुला, जेजेपुर, सक्ती से आई हूँ, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो, कैमरे में दिख रही हैं? हाँ, ठीक ठीक दिख रही हैं। बच्चा लाए हो साथ में? गोदी में लो। साधु, ले आओ इसको, ले आओ, ले आओ। मैं राजेश्वरी चंद्रा, पति श्री हरिशंकर चंद्रा, ग्राम बेलादुला, जेजेपुर, सक्ती से आई हूँ, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? शादी के 2 साल इंतजार करा, बच्चा होगा 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, इंतजार करते करते 19 साल निकल गए और 19 साल बच्चा नहीं हुआ। जब 19 साल निकल गए
बच्चे के लिए तरसती रही। किसी का बच्चा मेरी गोदी में आ जाता था तो लोग उस बच्चे को वापस ले लेते थे, क्योंकि मेरे घर में औलाद नहीं हुई थी। लोग कहते थे ये बांझ है, बच्चा नहीं है इसका। अपने बच्चे को भी लोग मुझे गोदी में नहीं देते थे गुरुदेव। अब मैं करूं तो करूं क्या? बिलासपुर के डॉक्टर, रायपुर के डॉक्टर, सब जगह जाकर नागपुर के डॉक्टर तक का इलाज करवाया, पर बच्चे का सुख नहीं। बच्चेदानी में गठान बताते थे, इसलिए बच्चा ठहरता ही नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे यहां कभी संतान नहीं हो सकती। तब आखिरी में शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और तिल्दा नेवरा में अगस्त महीने में 2023 में कथा श्रवण करी। और जब 2023 में तिल्दा नेवरा में कथा श्रवण करी, वो भी लोग कहते थे कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। और हमने पंडाल में बैठकर तिल्दा नेवरा में पानी भी गिर रहा था और वहां बैठकर कथा श्रवण करी अगस्त के महीने में, और बाबा की कृपा ऐसी हुई हम वहां से लौट कर आए और बाबा का पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से 15/6, अभी 8वां महीना चल रहा है, यही 15/6/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में 20 साल बाद औलाद प्राप्त हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति। 15/6/2024 को मेरे घर में औलाद हुई। और तिल्ला नेवरा में अगस्त 2023 में कथा सुनी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। एक विश्वास, एक भरोसा, और जब हम पंडाल के मध्य में बैठकर टीवी चैनल पर जो कथा सुनते हैं, आस्था चैनल पर जो कथा सुनते हैं, जो जहां बैठकर कथा सुनता है, दिल से पुकारे, दिल से। हम तो महाराष्ट्र वालों से भी कहेंगे तुम्हारे यहाँ 23 से 29 अगस्त तक 7 दिवसीय नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा है। पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करते हुए अपने दिल से बाबा से इतनी विनय करो कि बाबा तुम्हारी झोलियां खुशियों से भरे। हरियाणा वालों से कहेंगे तुम्हारे यहाँ जब कथा है गुड़गांव में, तब वो कथा का रिस्पान दिल से। जब एक विश्वास, एक भरोसा, आप लोग इतने सारे बैठे हो, आप सत्य बोलिएगा, आप लोगों से कभी हमारा एकांत में कभी कहीं मिलना हुआ है? जम के बोलो जरा। नहीं, क्योंकि हम मिलते भी नहीं हैं। केवल शंकर की भक्ति करो, शिव जी के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का गुणगान करो, हमको इसके आगे कुछ भी नहीं है। हमको मत पकड़ो, पकड़ना है तो देव अधिदेव महादेव को, हमको ना पकड़ो, शिव को पकड़ो। शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। आप कभी ये विचार ना करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है वो शिवलिंग छोटा सा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो पाषाण का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो लकड़ी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो चीनी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो कांच का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो वैसा है, वो पारद का है, पीतल का है, तांबे का है, स्टील का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है। कभी ना सोचिए, आप ये विचार करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग है उसमें शंकर की एक ज्योति है, और हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। उसमें एक ज्योति है, उसमें एक ऊर्जा है।
आपसे पूछें, यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं वो बता सकती हैं, ईमानदारी से बोलना, शादी के अगर 20 साल हो जाएं तो संतान की आस रहती है क्या? अरे बोलो तो जम के। शादी के 20 साल बाद कोई सोच सकता है कि औलाद होगी, संतान होगी? शादी के 20 साल बाद कोई विचार कर सकता है कि संतान का सुख होगा? आस छूट जाती है। और जब आस छूट जाए तब परमात्मा की शरणागति, गला पकड़ रहा है, ना जाने कैसा साउंड चला रहा है, परमात्मा की शरणागति तब प्राप्त करें जब आस छूट जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में छोड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। बोले मैं तेरी शंभो मैं हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना कटी जावांगी। जब एक विश्वास घर के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग के तुल्य समझे, अजय अभी छठे महीने में हुआ है 2024 के, और 1.5 महीने का है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बारे अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, उठा लो। बोले अपने डर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही उठा। भगवान को जब दिल से कहोगे, प्रार्थना करोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, घर के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग से कम ना समझे।
घर के नजदीक में जो शिवलिंग है उसको भी ज्योतिर्लिंग से कम ना समझे। दूर से निकल कर जा रहे हो, बहुत किसी पेड़ के नीचे, किसी शिवालय में, किसी देवालय में शिवलिंग है और वहां से निकल कर जा रहे हो, शिवलिंग में वो तेज होता है, शिवलिंग में वो बल होता है, वो आपको खींच लेगा, खींचता है। बहुत लोग मिलेंगे आपको जो आपको मना करेंगे कि शिवलिंग पे जल मत चढ़ाइए, शिवलिंग तक मत जाइए। दिन भर टीवी खोलोगे तो कोई ना कोई महाराज शिव महापुराण की निंदा करता हुआ मिल जाएगा आपको। शिव जी पे चढ़ा जल मत पिया करो। शंकर जी पे चढ़े हुए जल के पीने की लोग निंदा करते हैं, पर ऐसे महाराजों को भी धन्यवाद है जो कभी दारू पीने के लिए मना नहीं करते पर जल पीने को मना करते हैं। आज तक कभी दारू पर डिबेट नहीं हुआ। हुआ किसी टीवी पर कभी डिबेट चला दारू पर? डिबेट चलता है तो शंकर जी पे चढ़े हुए जल पर डिबेट चलेगा, बेलपत्र पर डिबेट चलेगा, बेलपत्री की पत्ती पर डिबेट चलेगा, शमी के पत्र पर डिबेट चलेगा, सब पर चलेगा, दारू पर नहीं चलेगा। उल्टा जपो, सुल्टा जपो, कैसे भी जपो, मरा 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 जपते रहे तो राम मिल गया। दिल से अगर भजोगे तो परमात्मा कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है। बस भजने वाला चाहिए, जपने वाला चाहिए। जपो, जिस भाव से जपोगे उस भाव से शिव तुम्हारे सम्मुख में होगा, शंकर तुम्हारे साथ। कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन आता है। इधर कल कथा में अपन सुन रहे थे कि माता पार्वती जी पूजन की थाली लगाकर श्रावण महीने की पूजन कर रही हैं माता पार्वती जी। और श्रावण के महीने की पूजन जब माता पार्वती जी कर रही हैं और वहीं पर जलंधर आ जाता है। जलंधर वहीं आ गया। और जलंधर को समझाया था देवऋषि नारद ने, जलंधर को समझाया था स्वयं ब्रह्मा जी ने, जलंधर को समझाया था स्वयं इंद्र ने, जलंधर को समझाया था स्वयं नारायण ने कि देख शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती पर गलत दृष्टि मत दे, गलत सोच मत कर, गलत विचार मत कर। तुझे समझा रहा हूं, ये शंकर जी की अर्धांगिनी माता पार्वती जी है, ये जगत जननी जगदम्बा अंबा दुर्गा भवानी है, इस पे गलत दृष्टि मत दे, गलत मत सोच। अच्छा सोचोगे तो दुनिया का सारा सुख तुमको प्राप्त होगा। पार्वती जी शिव की आराधना में लीन। जलंधर माता का स्वरूप देखिए। कल कथा में कहा था पर स्त्री और पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। बच्चों, केवल रावण ही नहीं, लंकाधिपति लंकेश ही नहीं, जलेंधर भी पर स्त्री के कारण जलंधर का भी पूरा नाश हो गया। बच्चों, जलंधर ने जो देखा पार्वती जी को, पार्वती जी तो अपने पूजन आराधना में शिव स्तुति में डूबी हुई थी।
भगवान शंकर की भक्ति में डूबी हुई थी माता पार्वती। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जलंधर मुझको देख रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रयास करना कि शंकर के मंदिर में जब पूजन करने जाओ, शिव महापुराण की कथा को पंडाल में श्रवण करने के लिए जाओ, शिवालय में दर्शन करने के लिए जाओ, तब ये मन में रख कर जाना कि दुनिया के लोग मुझे देखें वो अलग बात है, पर मैं किसी को ना देखूं। हमारी सोच गलत हो जाती है, हमारे विचार गलत हो जाते हैं। प्रतिदिन व्हाट्सएप पर, प्रतिदिन मोबाइल पर, प्रतिदिन डिबेट में, प्रतिदिन टीवी पर, रोज प्रतिदिन बांग्लादेश के लिए रोज की रोज डिबेट चल रहा है, रोज की रोज सोशल मीडिया पर रोज की रोज चल रहा है कि वहाँ के हिंदुओं ने ऐसा करना था, वहाँ के हिंदुओं को ऐसा करना था, वहाँ के हिंदुओं को ऐसा करना था, वहाँ के सनातनियों को ऐसा करना था। हम तो कह रहे हैं कि डिबेट करने से पहले और सोशल मीडिया पर कुछ लिखने से पहले आप भी सनातनी हैं। आप अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में, आप सोशल मीडिया पर लिखने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सनातनियों को कितना एकीकृत कर रहे हो और कितना जोड़कर चल रहा है, कितना जोड़कर चल रहे हो और कितना एकीकृत कर रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है। अपने आप को हमको प्रबल बनाना पड़ेगा। अभी अभी लोमनी की कथा में हमने एक बात कही थी, अपने आप को प्रबल बनाओ, अपने आप को सनातन धर्मी एकजुट होकर चलने का प्रयास करो। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि फिर कोई तुम पर उंगली उठाकर देख ले, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठा ले। हमें समाजों में तोड़ा जाता है, ये समाज बड़ी है, ये समाज छोटी है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, इसमें हमें तोड़ दिया जाता है। फिर हमें धर्मों में विभाजित कर दिया जाता है, ये धर्म का है, वो धर्म का है, और हमको तोड़कर हमारी जाति में, समाज में, धर्म में तोड़कर फिर दुनिया के लोग उसका फायदा उठाते हैं और तोड़कर हमको अलग कर कर फिर अपना फायदा उठाने का प्रयास करते हैं और सनातन धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, उसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। आप में बल होना चाहिए। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी शंकर जी के मंदिर में जाने से क्या होता है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, शंकर भगवान के मंदिर में जाने से क्या होगा, शंकर को जल चढ़ाने से क्या होगा, शंकर को जल चढ़ाने से क्या होगा। ये दुनिया के लोग कहने से पहले विचार करो कि हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है। शास्त्र कहता है कि अगर सनातनियों को जुड़ना है तो अपने मंदिर में जाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे सनातन धर्म मजबूत होना प्रारंभ हो जाता है। मंदिर जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, भगवान की चौखट तक जाना प्रारंभ करो। तुम्हें देखकर दूसरे को प्रेरणा मिलेगी, दूसरे से तीसरे को प्रेरणा मिलेगी, तीसरे से चौथे को प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा मिलते 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 एकजुट हो। और भूलो नहीं, आप और हम सब इकट्ठे और भोलेनाथ जी के पट्टे, चिंता नहीं है। क्या बोलते हैं, आप और हम सब जम जम के बोलो जरा, इकट्ठे और भोलेनाथ के पट्टे। तो काय चिंता करना।
बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, भगवान शिव की शरणागति का फल प्राप्त हो। देखा जलंधर ने, पर माता पार्वती जी ने ध्यान नहीं दिया, पार्वती जी का ध्यान नहीं गया, पार्वती जी देखी नहीं। जलंधर वापिस आया, जलंधर ने वापिस आकर तुरंत राहु को बुलाया और राहु को बुलाकर कहा कि राहु, साउंड ठीक नहीं चल रहा तुम्हारा, सीटी सीटी सा लग रहा है जैसे चोंगे चलते हैं। जलंधर ने राहु को बुलाया और राहु को बुलाकर कहा जाओ हमारा विवाह का प्रस्ताव लेकर जाइए, हमारे विवाह का प्रस्ताव ले जाओ। तो राहु ने पूछा कि विवाह का प्रस्ताव कहां लेकर जाना है? राहु पूछ रहा है कि आपके विवाह का प्रस्ताव कहां लेकर जाना है? तो कहा विवाह का प्रस्ताव शंकर जी के यहां लेकर जाओ। शिव जी के यहां? हाँ। किसके लिए? राहु ने जैसे ही पूछा कि विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ, तो जलंधर ने कहा विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ। तो राहु ने पूछा किसके लिए लेकर जाऊं? आपके विवाह का प्रस्ताव आखिर किसके लिए लेकर जाऊं? तो कहा शंकर भगवान की धर्म पत्नी पार्वती से हम विवाह करना चाहते हैं। विवाह? आप? राहु को ये बात ठीक नहीं लगी, पर जलंधर ने थोड़ा सा क्रोध दिखाया। जलंधर ने थोड़ा सा क्रोध, और जलंधर ने जैसे क्रोध दिखाया, क्रोध दिखाते से ही, क्रोध दिखाते ही, गुस्सा दिखाते ही राहु को जाना पड़ा। जैसे ही राहु पहुंचा, शंकर भगवान नेत्र बंद कर बैठे थे, पार्वती जी पूजन की तैयारी कर रही थी। श्रावण का महीना था और श्रावण का महीना और माता पार्वती जी पूजन की तैयारी में लगी हुई भगवान शंकर की पूजन के साथ सजा रही है, तैयारी कर रही है। पूरे साल 1 लोटा जल, और सावन में जम के बोलो जरा, जम के 2 लोटा जल। श्रावण में 2 लोटा जल। चली मां पार्वती जी के श्रावण के महीने में दोनों हाथों में जल था, पूजा की थाली रख चुकी थी, शिवलिंग का निर्माण कर चुकी थी। शंकर भगवान सम्मुख में थे, नेत्र बंद कर अपना आराधना में लीन थे। इतने में राहु आ गया। शंकर भगवान के अर्धांगिनी माता पार्वती के हाथ में 2 लोटा जल है और सामने सम्मुख में शिवलिंग है, और वो पार्वती मैया भगवान शंकर की भक्ति में डूबी हुई हैं। उन्हें कोई चित्त नहीं, कोई मन नहीं कि कहां देखा जाए, कहां। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। लीन माता पार्वती। राहु ने आवाज लगाई भोलेनाथ जी के यहां, शंकर भगवान के दरवाजे पर, हर हर। जैसे ही आवाज लगाई हर हर महादेव, जैसे ही पुकारा शिव जी का नाम, भगवान शंकर का नाद किया, नाद होते से ही शिव जी के कानों में शब्द किया। भगवान भोलेनाथ राहु को देख रहे थे। राहु ने आवाज लगाया, हम विवाह का प्रस्ताव लाए हैं। शिव जी ने मन में सोचा, ना तो मेरी अभी, ना तो मेरी कोई बेटी है अभियाल, और ना मेरे कोई अभियाल संतान। शादी किसकी करना है, विवाह किसका करना है?
राहु कहते हैं विवाह का प्रस्ताव लाएं, और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा है। यहां एक महिला बैठी हुई हैं जिनको 19 साल से औलादें हो रही हैं, और 19 साल से औलाद हुई पर एक भी औलाद जिंदा नहीं रही। 7 बार संतान ने जन्म लिया, 7 बार 19 साल में। कोई 2 साल का हो गया, कोई 6 महीने का हो गया, कोई 4 महीने का, कोई जन्म लेकर 5 साल का हो गया, कोई 3 साल का हो गया, आखिरी में वो बच्चा मर ही गया। मेरा नाम अनसुईया बघेल, पति का नाम अनुज बघेल, पत्रा इंद्रप्रस्थ, रायपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अनसुईया बघेल, पति का नाम अनुज बघेल। हाथ उठाओ, दिख गए? हाँ दिख गए, ठीक ठीक है। बच्चा लाए हो? बेटा आया साथ में? बाबू ले गोदी में, ले आओ इसको, ले आओ, ले आओ, ले आओ। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। 19 साल में मैं 7 बार मां बनी, 7 बार मेरे बच्चों ने जन्म लिया। कोई 1.5 साल का हो गया, कोई 2 साल का हो गया, आखिरी में 7 बार मां बनी और 7 बार ही मेरे बच्चे समाप्त हो, शांत हो। कोई 2.5 साल का चले जाता, कोई 6 महीने का चले जाता, कोई 8 महीने का चले जाता, कोई बच्चा 1.5 साल का होकर चले जाता। ऐसे में 7 बार मां बनी पर मेरा बच्चा नहीं रखा। तब 2022 में पहली बार कथा श्रवण करी, और कथा श्रवण करने के बाद मैंने भोलेनाथ जी से केवल इतना ही कहा कि मेरा एक भी बच्चा मेरा जीवित नहीं है बाबा, अब तेरे भरोसे में ये मैं 8वीं बार मैं गर्भ धारण करूं, पर तेरे भरोसे पर धारण करूं बाबा, कुछ कृपा करो। भोलेनाथ जी से विनती कर कर डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब तुम्हारे घर औलाद नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा गर्भ पूर्ण तरह से बेकार हो चुका है। 7 बार बच्चों ने जन्म लेकर पूरा गर्भ तुम्हारा बेकार हो गया, तुम्हें औलाद नहीं होगी। तब मैंने बाबा भोलेनाथ के भरोसे पर 8वें बच्चे को जन्म दिया और बाबा से विनती करी। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है ये पूर्ण तरह से विकलांग है, ये देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ये बच्चा पूर्ण तरह से विकलांग रहेगा। पर मैंने मेरे बाबा के भरोसे उसको जन्म दिया। गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत करती रही, शिव के मंदिर जाती रही, शंकर का चढ़ा हुआ जल पीती रही, और बाबा की कृपा से जब बच्चे ने जन्म लिया, डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को नमन करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। एक शिव पर करा गया भरोसा, एक शंकर के प्रति किया गया विश्वास, शिव पर करा गया भरोसा, दृढ़ता एक हमें अलग ऊर्जा प्रदान करता है, अलग ऊर्जा। देखा पार्वती शिव जी के सम्मुख में चिल्ला कर कह रही है, माता पार्वती, पार्वती जी के सम्मुख में राहु चिल्ला कर कह रहा है विवाह का प्रस्ताव लाया हूं। शिव जी ने मन में सोचा मेरे तो कोई संतान नहीं, विवाह का प्रस्ताव किसके लिए लाया? आवाज लगाकर कहा पार्वती जी का विवाह का प्रस्ताव है। शिव को क्रोध आ गया, क्रोध। और भगवान शंकर को ऐसा क्रोध आया, शंकर भगवान को ऐसा क्रोध आया, शिव जी ने जैसे काल भैरव को प्रकट करा था ऐसा ही एक रुद्रगण शिव जी ने प्रकट कर दिया। जाओ, जो राहु विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है इस राहु को खा जा। खा जाकर इसको,
रुद्रगण के भयंकर दांत थे, भयंकर नेत्र थे। भागा रुद्रगण खाने के लिए, भागा। भयंकर दांत, भयंकर नेत्र, भयंकर मुख, रुद्रगण भागा। राहु आगे आगे भाग रहे हैं, रुद्रगण पीछे पीछे भाग रहा है। राहु आगे आगे भाग रहे हैं, रुद्रगण पीछे पीछे भाग रहा है। आखिरी में राहु ने विचार करा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, कैसे बचूंगा मैं, मेरा बचना मुश्किल हो गया। राहु भागते 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 जलंधर के पास पहुंचा। महाराज महाराज, पीछे मेरा एक रुद्रगण आ रहा है, रुद्रगण पीछे आ रहा है। जलंधर भी वहां से भाग गए। भागते भागते राहु पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मदेव ने भी उनको नहीं स्वीकार किया। भगवान नारायण के पास पहुंच गए। नारायण, प्रभु प्रभु मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे रुद्रगण आ रहा है। मेरे पीछे रुद्रगण, आ जाओ आ जाओ, आ जाइए बेटा, मेरे पीछे रुद्रगण आ रहा है। प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान देवाधिदेव महादेव स्वस्थ रखे, यही शिव से प्रार्थना। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। भगवान शिव के पास राहु दौड़ा, दौड़ते दौड़ते भगवान नारायण के पास गया। नारायण ने भी उसको नहीं रखा, ब्रह्मा जी उसको नहीं रखे। इंद्र के पास गया, इंद्र ने भी नहीं रखा, इंद्र ने भी नहीं रखा। कहां जाए? देव ऋषि नारद बीच में मिल गए। राहु को देखा, राहु तू भाग रहा है किससे? कहा रुद्र का गण, भगवान शंकर का गण मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे खाने के लिए आ रहा है, मुझे खाने के लिए। देव ऋषि नारद ने कहा पूरी दुनिया में, पूरे संसार में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। शंकर अगर क्रोध कर दे तो कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। शिव रूठे, कोई ना माना, तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्या करूं मैं देवऋषि नारद, क्या करा जाए? डीले कम कर दो, थोड़ा बिसिल मार रहा है और चोंगे जैसी आवाज आ रही। जाओ, देवऋषि नारद ने कहा जाओ। देवऋषि नारद कह रहे हैं जाइए। कहां जाऊं मैं, किसके पास जाऊं? राहु से कहते हैं देवऋषि नारद एक काम करो कि तुम अब कहीं मत जाओ, शंकर भगवान का तुमने अपमान करा है तो तुम शिव की शरण में ही जाओ, शंकर की शरण में पहुंच जाओ। कई लोग दुनिया में भ्रांतियां उत्पन्न कर देते हैं, कई लोग भ्रम उत्पन्न करते हैं। बहुत ध्यान देना, कथा की ओर जरा स्मरण रखिएगा।
कई लोग भ्रम उत्पन्न करते हैं, कई लोग भ्रांतियां उत्पन्न करते हैं। कोई कहता है शंकर जी को ऐसे मत चढ़ाना, शंकर जी क्रोध करेंगे। शंकर जी को ऐसे जल मत चढ़ाना, शंकर जी क्रोध करेंगे। शिव जी को ऐसा मत करना, शंकर जी क्रोध करेंगे। शंकर को वैसा मत करना, शंकर जी क्रोध करेंगे। शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे। शंकर जी का चढ़ा जल पियोगे, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे। शंकर जी का जल अपने ऊपर छीटोगे, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के मंदिर जाने वाले पर, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर, शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने वाले पर, शंकर के जल का आचमन करने वाले पर, शंकर के जल को अपने ऊपर छीटने वाले पर कभी शंकर रुष्ट नहीं होते, उस पर कृपा ही करते हैं, उस पर करुणा ही करते हैं, उस पर दया ही करते हैं, कभी क्रोध नहीं करते। फिर से एक बार बोलिएगा, कर्पूर गौरम। आता है आप लोगों को? जरा बोलिए, एक लाइन पूरा बोलिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारण्ये भवम भवानी सहितं नमः। करुणा की मूर्ति है शिव, कृपा की मूर्ति है शिव, दया की मूर्ति है शिव, सदा जीव का कल्याण करने वाले हैं शिव। दुनिया तुमको डराना चाहेगी कि शिव मंदिर से तुम दूर हटो। दुनिया तुमको डराना चाहेगी कि आप शंकर से दूर हटें, पर सबसे जल्दी राजी होने वाला 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव है, और वो देव अधिदेव महादेव। केवल एक देव है और वो देव अधिदेव महादेव। 33 कोटि देवताओं में राजी होने वाला केवल एक देव, एक देव। कुछ नहीं चाहिए उसको, कुछ भी नहीं, केवल एक लोटा जल अगर है तो चढ़ा दो, नहीं है तो 3 बार जम के बोलो, जरा ताली बजा दो। और ये भी नहीं है तो मुख से बोल दो हर हर महादेव। शिव उतने में राजी हो जाते, उतने में राजी। देव ऋषि नारद ने कहा कि तुम अब कहीं मत जाओ, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, तुम्हारी रक्षा अगर करेगा तो केवल शिव ही करेगा। राहु शंकर भगवान के चरणों में पहुंच गए, राहु भगवान शिव के करीब में पहुंच गए और भगवान शंकर के चरणों में जाकर राहु ने चरण पकड़ लिए भगवान देव अधिदेव महादेव के। शंकर भगवान के चरण पकड़े, जैसे ही चरण पकड़े शिव देखते नहीं है, शंकर भगवान उसको निहारते नहीं है, क्योंकि शंकर अगर नेत्र खोलेंगे तो राहु की रक्षा करना पड़ेगी। शंकर ने नेत्र नहीं खोले, जब शंकर ने नेत्र नहीं खोले तब राहु ने विचार करा अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तब माता पार्वती जी जिस शिवलिंग की पूजन कर रही थी, माता पार्वती जी जो शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना कर रही थी, माता पार्वती जी जो भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रही हैं, शिव जी के शिवलिंग की पूजन कर रही हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग की जो आराधना कर रही हैं, माता पार्वती जी शंकर के शिवलिंग की जो आराधना में लीन थी, राहु वहीं माता पार्वती के नजदीक में चले गए और माता पार्वती जी के नजदीक में जाकर राहु ने दोनों हाथों से पार्थिव जो शिवलिंग बना हुआ था उस शिवलिंग का स्पर्श किया। जैसे ही राहु ने पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श किया, जैसे ही राहु ने पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श, मात्र पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श किया, वैसे ही शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। और नेत्र खुले, सामने से रुद्रगण आ रहा था
ये चीख जो हो रही है ना, बार बार चीखने के कारण दिक्कत हो रहा है। सामने से रुद्रगण आ रहा था और सम्मुख से जैसे ही रुद्रगण आया, सामने से जैसे ही रुद्रगण आया, भगवान शिव ने देखा कि रुद्रगण इसको खाना चाहता। भगवान शंकर ने देखा रुद्रगण इसको खाना चाहता है। शंकर भगवान के नेत्र खुले। जैसे ही नेत्र खुले, शिवजी ने राहु को देखा। राहु शंकर के शिवलिंग को पकड़ा हुआ है, शिवलिंग का स्पर्श कर रहा है, शिवलिंग को पकड़ा हुआ है। शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर रहा है, मात्र शिवलिंग का स्पर्श। अब जरा विचार करिएगा, ध्यान लगाइएगा जरा। जिस राहु ने जलंधर के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आया माता पार्वती के लिए, शंकर भगवान जिस पर क्रोधित हो गए, शिवजी जिस पर नाराज हो गए, शंकर भगवान क्रोधित होकर जिसके पीछे रुद्रगण भेज दिए, वो राहु शंकर भगवान के मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर लेता, मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर रहा। और वो राहु मात्र भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करता है और शंकर भगवान नेत्र खोलकर उसको बचाने के लिए शंकर भगवान कह देते हैं, राहु अगर तुझे इस रुद्रगण से बचना है तो तू शंकर के शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर रख, मात्र स्पर्श। शिवलिंग का स्पर्श कर कर राहु बैठ गया और भगवान के षडाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्पर्श कर कर बैठा हुआ है, छू कर बैठा हुआ है, शिवलिंग का स्पर्श कर कर। जैसे ही रुद्रगण आया सम्मुख में, शंकर भगवान ने रोक दिया रुद्रगण को। रुको रुद्रगण, रुको, क्या कर रहे हो? मैं इसको खाना चाहता हूं, मैं इसको खाना चाहता हूं, क्योंकि आपकी आज्ञा है, इसको खाना है। शंकर भगवान ने कहा नहीं, अब ये मेरी चरणों में आ गया, मेरे शिवलिंग का इसने स्पर्श कर लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना में डूबा हुआ होता है, शिव की स्तुति में डूबा हुआ होता है, शंकर की भक्ति में डूबा हुआ होता है, उसके प्राण इतनी जल्दी नहीं जा सकते। पर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्ची भक्ति से शिवाराधना में। एक पत्र है, मेरा नाम रेणु दुबे, पिता शेष नारायण दुबे। मैं राजनंदगांव शांति नगर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं? हाँ, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम
रेणु दुबे पिता शेष नारायण दुबे, मैं राजनांदगांव शांति नगर छत्तीसगढ़ से हूं। मैं शिव बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 24/3/2022 में अचानक से तबीयत खराब हो गई और बुखार आया। बुखार आने पर जम के झटका आ गया। झटके में मेरी आंख की रोशनी चली गई। जैसे ही झटका आया 2022 में, झटका आते से ही मेरी आंख की रोशनी चली गई। एक आंख की रोशनी पूरी की पूरी चली गई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सारी जांचें करने पर बता दिया कि तुम्हारी आंख की रोशनी अब कभी नहीं आएगी। हम बड़े घबरा गए। फिर धीरे 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 हमारी आंख की रोशनी तो एक आंख की तो पूरी चली गई, पर करें तो करें क्या। वापिस तबीयत खराब हुई, उसमें दूसरी आंख भी से दिखना हमको कम हो गया। तभी हम तबीयत खराब होने पर डॉक्टर को दिखाते रहे, बार बार इलाज कराते रहे, पर मालूम पड़ा कि दूसरी आंख से भी हमको दिखना कम हो गया। अब हम करें तो करें क्या। तब आपकी कथा जुगेरा बालोद में चल रही थी। हम डॉक्टर को दिखाने के बाद वहीं बालोद में पहुंच गए और बालोद में पहुंचकर हमने कथा का रसपान किया। शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी पर चढ़े हुए जल को अपनी आंखों पर लगाना प्रारंभ करा और भगवान शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ गुरुदेव। इतने सालों से मेरी धीरे धीरे पहले तो एक आंख गई, फिर दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई थी। तब मेरे बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ और मुझे दोनों आंखों से दिखना प्रारंभ हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरी दोनों आंखों की ज्योति मेरे बाबा ने पूर्ण तरह से मुझे दे दी है। ये शिव तत्व है। शंभु ओघड़ी 2022 में आए हुए एक झटके ने मेरी आंख की रोशनी ले ली थी और डॉक्टर ने कहा था ये कभी नहीं आएगी, पर मेरे बाबा पर करा हुआ भरोसा, विश्वास, दृढ़ता शिव तत्व के करीब में लेकर जाते हैं, शंकर के पास। और तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का छपटी बबूत में खजाना फूल का गंगाधार मुक्तिद्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बेटी कह रही है गुरुदेव, एक लड़की के जीवन में आंखों की रोशनी चले जाना बहुत संकट का विषय होता है, पर मेरी आंखों की रोशनी आ गई तो सबसे ज्यादा खुशी मेरे पापा और मेरे घर के लोगों को है कि मेरे नेत्र ज्योति शिव तत्व है। शिवलिंग का स्पर्श राहु ने करा है, इसलिए इसको तुम खाओगे नहीं। रुद्रगण ने कहा फिर मैं किसको खाऊं? आपकी आज्ञा हुई है कि खा, अब मैं किसे खाऊं? शंकर भगवान मन में सोचे अब क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? शिव जी ने अपने रुद्रगण से कह दिया तू खुद को खा जा। रुद्रगण पूछ रहा है मैं किसको खाऊं? आपने मुझे राहु को खाने को भेजा था, राहु आपके शिवलिंग का स्पर्श कर लिया, अब मैं उसे नहीं खा सकता, तो मैं किसे खाऊं? शंकर भगवान अपने रुद्रगण को कहते हैं जो काल भैरव के तुल्य है, काल भैरव के समान, उतना ही बलवान, उतना ही बलवान, तू खुद को खा ले। रुद्रगण अपने शरीर को खाना प्रारंभ करा
पूरा शरीर रुद्रगण ने खा लिया तो केवल चेहरा चेहरा बचा, केवल चेहरा, केवल चेहरा। इतना इतना भाग जब बचा, वो रुद्रगण फिर चिल्लाकर बोला, भोले बाबा, ओ भोले बाबा, अब क्या करूं? अब तो मेरा शरीर भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? किसको खाऊं? आपने कहा कि तू खुद को खजा में खा गया, अब मेरा केवल गला बचा है, केवल मुख बचा है, मैं किसको खाऊं? शिव जी प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान आनंदित होकर पार्वती जी के हाथ की पूजन की थाली को शंकर ने अपने हाथ में लिया, चंदन का भाग लेकर शिव ने उस शीश को हाथ का स्पर्श करा दिया। 2 लोटा जल लेकर महादेव अपने हाथों से उस मुख पर चढ़ा दिए। हाथ का स्पर्श मस्तक पर कर कर कहा, रुद्रगण, तूने मेरा कहना मानकर अपने आप को भी तू खा गया है। आज से तेरा ये मुख कीर्ति मुख कहलाएगा। कौन सा मुख कहलाएगा? जम जम के बोलो जरा, कीर्ति मुख। आज से तेरा ये मुख कीर्ति मुख कहलाएगा। सुन रुद्रगण, मैं देव अधिदेव महादेव तुझे वर देता हूं, तू दरवाजे पर रहेगा, भीतर कोई भी अगर प्रवेश करेगा, जल का पात्र लेकर जब कोई अंदर आएगा तो उसके पाप को स्वयं निगल जाएगा, उसके दुख को तू स्वयं निगल जाएगा, स्वयं निकले। शिव की आराधना करने वाला, शंकर के मंदिर आने वाला, शिव देवालय में आने वाले का आप छिन्न तू करेगा। कीर्ति मुख देखा है आप लोगों ने? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कीर्ति मुख का दर्शन किया? देखा है आप लोगों ने कीर्ति मुख? कीर्ति मुख कहां पर होता है? मंदिर में। जब हम अपने इधर के मंदिरों में, तो आपके इधर का तो हमको नहीं मालूम, पर दक्षिण साइड में साउथ के मंदिरों में, साउथ के मंदिरों में मंदिर के दरवाजे पर एक राक्षस का मुख नजर आता है, जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं और बड़ी सी आंख होती है। किस किसने दर्शन किए? जरा हाथ उठाओ, करें आप लोगों ने? सब लोगों ने करे? उसको कहते कीर्ति मुख। कीर्ति। कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आएंगे तो कुबेरेश्वर धाम पर जो बाबा का जो गुफा प्रवेश द्वार है अंदर की ओर, वहाँ पर कीर्ति मुख का, अभी तो दरवाज़ा वहाँ का बंद रहता है, पर जब खुलेगा तब आप कीर्ति मुख का दर्शन करेंगे। और ऊपर जो मुरली मनोहर मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में भी आप द्वार पर कई जगह पर आप भगवान के कीर्ति मुख का दर्शन करें। एक असुर का मुख दिखता होगा, आप लोगों ने करें दर्शन? बड़े बड़े दांत, विकराल आंख, भयंकर जिह्वा बाहर निकलती हुई, मुख खुला हुआ, जिह्वा बाहर निकलती हुई, दंत बड़े बड़े विशाल विशाल दंत। और रुद्रगण का आप जब दर्शन करेंगे, रुद्रगण का जब आप दर्शन करेंगे, वो कीर्ति मुख का, कीर्ति मुख का। क्यों होता है मंदिर में? किस लिए होता है मंदिर में? किस लिए? क्यों होता है मंदिर में? तो आप जब कीर्ति मुख का दर्शन करें, और कीर्ति मुख का दर्शन जब आप करते हैं तो वहां आप दर्शन में पाएंगे कि जब हम शंकर के मंदिर में जाते हैं, लोटा भर के जल चढ़ाते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो हमारे पाप, हमारा दुख, हमारा कष्ट
इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, मंदिर में आप गए कि नहीं गए, मंदिर में आपने लोटा भर के जल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, मंदिर में जाकर आपने प्रार्थना करी कि नहीं करी, हमें उससे मतलब नहीं। पर आप अगर शंकर के मंदिर का मात्र दीदार कर लेते हैं, उसके सामने से भी निकल जाते हैं, तो वो जो कीर्ति मुख है वो आपके दुख, आपके कष्ट, आपकी तकलीफ को समाप्त कर देता है, आपके रोग को समाप्त कर देता है। कीर्ति भगवान शिव ने वर दे दिया। वर भगवान शंकर ने कहा, हे रुद्रगण, तो कीर्ति मुख के नाम से हमेशा मेरे करीब में रहेगा, करीब।